सभी आत्माओं में बैठे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 21वें दिवस में प्रवेश कर रही है। परम पिता परमात्मा की अपार प्रेममयी वर्षा बरस रही है। विचार करेंगे मैं ये हमारे जीवन में जो हर पल हर क्षण इसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, ये कितनी बड़ी असुविधाओं का कारण है। अगर हम सोच को बदलें, दृढ़ संकल्प से, तब मैं से छुटकारा हो सकता है प्रयास करने पर। मेरी प्यारी आत्माओं, आज का विचार मैं पर, मैं हमारे ऊपर कैसा असर छोड़ती है। सबसे पहले तो हम जानेंगे शरीर। हमने शरीर को मैं मान रखा है, जबकि एक मां बच्चे को जन्म देती है, अपने शरीर के एक एक कतरे से उसके शरीर का पोषण होता है, फिर भी उसके शरीर के ऊपर उसकी मां का अधिकार नहीं होता। मेरी प्यारी आत्माओं, तो हमारे ऊपर हमारे शरीर का कैसे अधिकार कर ले? विचार करके देखो। जिसने जन्म दिया वो मां अधिकार नहीं जता सकती अपनी औलाद के शरीर के ऊपर, पर हमने शरीर को ही मैं मान लिया। मैं करता हूं, ये उलट दिशा की बात है। मैं करता हूं, जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, ये भाव हमारा है। आपके सोचने से या विचारने से ये आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि कुछ होता है या नहीं। जो हम प्लानिंग करके रखते हैं कि आज हमको ये कार्य करने हैं, क्या वो हो पाते हैं? नहीं मेरी प्यारी आत्माओं, हम करता नहीं हैं, हम भोगता हैं। किसके भोगता हैं? कर्मों के भोगता। कर्म को हम भोग रहे हैं, और कर्म के जन्मदाता कौन है? हम ही कर्म के जन्मदाता हैं और हम ही कर्मों को भोग रहे हैं। अब इसमें जो मैं आ गई, उसके कारण जो असुविधाएं आती हैं, मैं मेरा शरीर मान लेने से इसके भीतर क्रोध कि मैंने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अहंकार, वासना, किसी के प्रति हृदय में अग्नि जलना, जलसी जिसे कह देते हैं हम, ज्वालामुखी की तरह, ये सब क्या है? विचार करके देखो। सिर्फ स्वयं को मैं मानने से। अरे मेरी प्यारी आत्माओं, इस धरती पर जिन राजाओं ने राज किया, जिन राजाओं ने इस धरती पर राज किया, धरती में ही समा गए। किसके कारण? मैं के कारण। क्या
मैं विनाश का कारण नहीं है? विचार करके देखो। और हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या में जैसे बकरा मैं करता कट जाता है, वैसे ही हम मैं करते हुए उन विचारों में फंस रहे हैं जिनके ऊपर ना आज हमारा अधिकार है, ना कल था, ना कल होगा। व्यर्थ की चिंताएं सिर्फ किसके कारण? मैं के कारण। हमें इसके ऊपर गहनता से विचार करना होगा। स्वयं को स्वयं के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, इस कक्षा का यही तो उद्देश्य है कि हम स्वयं को पहचाने और अंधकार को मिटाकर संस्कारों को बचाने का प्रयास करें अपने उज्जवल जीवन के लिए। और हमारी जो धरोहर, हमारा जो भविष्य, आने वाला कल, हमारी संतान, उसको एक अच्छी सोच देने के लिए। ये सब हम पहले की कक्षाओं में बहुत से चिंतन करके आए हैं। आज मैं का जो चिंतन आया है उसको थोड़ा सा सहजता से समझने का प्रयास करो। सत्य, सत्य क्या है? क्या सत्य मैं है? मैं हो सकता है सत्य? नहीं हो सकता। पर सत्य से डरता है मैं। कौन सा मैं? जिसको हमने मैं मान रखा है। अगर कोई बात सत्य सामने आ जाए, या सत्य बोलना पड़ जाए, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं। किस पर? जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। बहुत बड़ी बात परमपिता परमात्मा ने मुख से कहलवाई है, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। कैसे मेरी प्यारी आत्माओं? एक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसकी संतान। हम असल में सत्य क्या है? हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। अगर आत्मा ना होती तो ये शरीर ना चल पाता। ये दोनों पूरक हैं, शरीर और आत्मा। अगर शरीर को चलाने वाली आत्मा है, शब्द को पकड़ना, हमने कहा अगर शरीर को चलाने वाली आत्मा है, तो फिर आप क्या हो गई? आप शरीर हो? आप मैं हो? विचार करो। नहीं। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। भाई, एक किसी बड़ी इंडस्ट्री में या किसी शॉप के ऊपर एक कार्यकर्ता जो मुलाजिम है, उसकी जिम्मेवारी लेन देन की है या मालिक की? मुलाजिम सिर्फ काम कर सकता है, पर जिम्मेवारी मालिक की रहती है। जहां पर हमने उल्टा कर दिया, मैं को अपनाकर स्वयं जिम्मेवार बन गए, जबकि हम मालिक नहीं हैं। मालिक हम तब होंगे जब हम उसके बताए हुए मार्ग पर
सहजता से चलेंगे। जब मैं को मिटा देंगे, मैं कब मिटेगी? जब हमारे भीतर से वासनाएं खत्म होगी। इन वासनाओं को खत्म करने के लिए अनेकों प्रयास बताए गए। आज एक सहजता से, सरलता से छोटा सा प्रयास बताने जा रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन करना। बदलना सिर्फ इतना ही है। शब्द को क्या बदलना है? मैं की जगह सिर्फ और सिर्फ लेके आना है कि प्रभु कर रहे हैं, प्रभु सोच रहे हैं, प्रभु विचार रहे हैं, प्रभु चल रहे हैं, प्रभु भोग रहे हैं। कर्ता कौन है? प्रभु। हम उसके अंश हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भोग भोगने आए हैं। उन भोगों को भोगते हुए सृष्टि में एक सहयोग करने आए हैं। हर मनुष्य जो ये 84 लाख जोनी में उत्तम जोनी लेकर आया है, वो इस सृष्टि को एक सहयोग कर रहा है। जैसे हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। इसको चलाने के लिए सत्ता में एक राष्ट्रपति, एक प्राइम मिनिस्टर और उसके अंतर्गत अनेकों चीफ मिनिस्टर, सेंटर की मैनेजमेंट, और इसको चलाने के लिए हमारे देश की सुरक्षा के लिए सैनिक और साइंस की खोज के लिए साइंटिस्ट, व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार मंडल, खेती के लिए कृषि उद्योग मंडल, अलग अलग व्यवस्थाएं, सब किसमें सहयोग कर रहे हैं? प्रकृति में ही तो कर रहे हैं। प्रकृति सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। क्या हम उसमें सहयोग नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं, पर मैं और मेरी के कारण हमारा बढ़ा हुआ अहंकार उन बातों को समझ नहीं पा रहा। मेरी प्यारी आत्माओं, बस हमने इसको ही सहजता में लेना है कि प्रभु सब आपका है, हम आपके हैं। जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा। जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। यही भाव आपने अपने भीतर लेके आना है, और यही सत्य है। असल में सत्य भी यही है। हम असत्य को पकड़कर ही मैं में आए हैं। अगर मैं को खत्म करना है, तब हमें सत्य को जानना होगा, सत्य को पहचानना होगा। अगर हम सत्य को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम इसको, मैं को कैसे खत्म कर पाएंगे? अगर हम मैं को खत्म नहीं कर पाएंगे मेरी प्यारी आत्माओं, तब हम कर्म से निष्कर्म की ओर कैसे हो पाएंगे? अगर कर्म से निष्कर्म नहीं हो पाएंगे तो फिर 84 से मोक्ष विचार करो। एक पद्धति है ये। इस पद्धति को हमें समझना होगा और समझकर इसको पकड़ना होगा। फिर इसके ऊपर हमें चलना होगा। जैसे एक विचार कीजिएगा, आपके पास बहुत बड़ा किसी चीज का स्टोर हो। उसे हम मान लेते हैं रुई, कपास। आज सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसमें रुई भरी होती है। अगर उसको जरा सी अग्नि पकड़ ले, तीली लग जाए, तो क्या वो बच पाएगी या पूरी भस्म हो जाएगी? जरा सी विचार करना।
एक जरा सी नेगेटिव ऊर्जा हमारे विचारों को कितना प्रभावित करती है। जब हमारा मन प्रभावित होता है तो हमारा जो दिमाग है वो किस दशा और दिशा में आ जाता है, तो हम कितने प्रभावित हो जाते हैं। सिर्फ एक किसी के कहे हुए शब्द से वो शब्द कितने सेकंड का होता है, उसका कहा हुआ कुछ सेकंड का शब्द हमारे भीतर इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा भूचाल पैदा कर देता है। जैसे जरा सी तीली रुई के ढेर को भस्म कर देती है, मुट्ठी भर राख में बदल देती है, वैसे ही हम अपने वर्तमान को जलाकर राख कर देते हैं और आने वाले भविष्य की सुरक्षा तो क्या करेंगे, चिंताओं से घिरकर। वैसे ही राख के ढेर को जैसे हम देखते हैं, वैसे हम अपने पास्ट को देख देख कर परेशान होते हैं। किसके कारण? विचार करो, मैं के कारण। क्या मैं हूं? मैं है क्या? मैं है कौन? मैं का कोई वजूद है? जिस मैं को पकड़कर हम इस दलदल की ओर जा रहे हैं। विचार करो, क्या इस मार्ग पर चलकर हमें शांति मिल पाएगी? विचार करना। कहीं इन शब्दों को सुनकर मेरी प्यारी आत्माओं छोड़ मत देना। हम सब लोग किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, व्यस्त इतने हो जाते हैं कि जो असल है उसे हम भूल जाते हैं। मूल हम किसी को देते हैं मूल बढ़ाने के लिए। मूल मतलब पैसा, ब्याज पर देते हैं ना, ताकि पैसे की कीमत बढ़ जाए। ब्याज आएगा तो बढ़ेगा, पर ब्याज तो आना दूर की बात, हम तो मूल को ही नष्ट कर रहे हैं मेरी प्यारी आत्माओं। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ मैं के कारण। मेरे को ये चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? समाज में मान सम्मान चाहिए। मानते हैं हमें समाज में मान सम्मान चाहिए, पर शांति भी तो चाहिए। अगर खाली मान सम्मान के पीछे सारा दिन दौड़ते रहोगे, जैसे समझाया था अति जो 18वें दिवस की क्लास में, अगर इतनी अति कर दोगे तो वो भी विनाश का कारण है। 18वें दिन के कक्षा का विनाश का दूसरा द्वार अति। हर चीज हमें चाहिए, पर इतनी नहीं चाहिए। जैसे एक उदाहरण ले लो मेरी प्यारी आत्माओं, आप दाल सब्जी बनाते हो ना, उसमें नमक ज्यादा हो जाए क्या खा पाते हो? मिर्ची ज्यादा हो जाए क्या खा पाते हो? तो ऐसे ही हम, अगर कोई प्यारी आत्मा रोड के ऊपर गाड़ी इतनी तेज चलाए तो क्या वो बिना एक्सीडेंट के स्वयं तो चोट खाएगा और आगे वाले को? अति, आप इस बात को समझो, ये किसके कारण? ये मैं के कारण। इस मैं को पहचानो कि शब्द बोल रहे हैं, मैं कर क्या रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? मैं शरीर के लिए कर रहा हूं? क्या शरीर मेरा है?
बड़े ध्यान से सुनना इन शब्दों को। शरीर मिला 84 से पार जाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, सभी सुख सुविधाएं, सभी रिश्ते, समाज, हमें सब कुछ चाहिए। हमने इनके साथ मिलकर भोगों को भोगना है, पर क्या हम ये सब भोग रहे हैं? नहीं। हम मैं के कारण मैं उससे आगे निकल जाऊं, उससे बड़ा बनकर दिखाऊं, उसी में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। शरीर मिला था आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है, अगर उसके ऊपर कार्य करोगे तो उसे आप भोग पाओगे। अगर अधिक करोगे उसे भोग नहीं पाओगे। उससे क्या पाओगे? रोग पाओगे। रोग। कौन सा रोग? आप सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। इस समाज में एक व्यक्ति लेंगे एक को, कहेंगे एक पर ये आप देखेंगे घूम के सबके ऊपर बात आएगी। वो कितना समय काम को देता है ताकि वो धन ज्यादा अर्जित कर पाए। उसमें ना तो उसने अपने शरीर को समय दिया सैर के लिए, ना योगा के लिए, ना अपने परिवार को समय दिया, ना उसने सिमरन को समय दिया। और एक समय मशीन की तरह, जैसे 24 घंटे मशीन भी नहीं चलती, वैसे वो रात को स्वप्न में भी काम में चलता है। तो मशीन को भी विश्राम की जरूरत होती है। हम मान लेते हैं कि हम रात को विश्राम करते हैं, क्या सुबह उठकर फ्रेश होते हैं? फ्रेश मतलब तरोताजा होते हैं। किस तरोताजा की बात कर रहा हूं मेरी प्यारी आत्माओं? क्या टेंशन मुक्त होते हैं? टेंशनों से वही गिरा हुआ हमारा दिमाग, वही परेशानियां इतनी ज्यादा कि भाई किसके लिए ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इसी के ऊपर सारा दिन चिंतन। आज ये नहीं हुआ कल कर लेंगे। और फिर क्या होता है? इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप बीमारियों को निमंत्रण देते हैं, रोग को निमंत्रण देते हैं। जो पैसा आपने कमाया उस पैसे को आपने रोग में खर्च होता देख लेते हैं। तो क्या यह जीवन है? ये मैं का जीवन है। हमने इस मैं से बाहर अगर आना है तो इसका सहज और सरल अगर कोई मार्ग है, मेरी प्यारी आत्माओं, इन विकारों से मुक्ति पाने के लिए, जैसे हमारे शरीर को रोग लगता है, भाई कितने किस्म का रोग लगता है। छोटे छोटे रोग की बात कर लेते हैं। कोल्ड आ गया, तब भी डॉक्टर से दवाई। सर दर्द होने लगा, आंख में पीड़ा होने लगी, जाड़ में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा, पूरे शरीर में कहीं ना कोई रोग। तो उसका एक उपचार तो है क्या? डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर ने दवाई देनी। वैसे ही मेरी प्यारी आत्माओं, हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार, वासनाएं, इनका जन्मदाता जो है वो है मैं। मैं इसका जन्मदाता है मैं। और इसके डॉक्टर कौन है? संत। ना होते संत तो जल उठता संसार। संतों को नियुक्त किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। गुरुजनों को नियुक्त किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। मेरी प्यारी आत्माओं, आप विचार करके देखो।
जैसे डॉक्टर दवाई देता है वैसे ही संत दवाई देते हैं शब्द की। वही शब्द का जाप करो। जब आप शब्द का जाप करोगे तब आपके भीतर से ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की वासनाओं में कमी आएगी। कमी आते आते आपके मन में शांति आएगी। फिर मैं कम होती होती कम हो जाएगी। और इसको सहजता से अगर हमने कम करना है तो इसका सहज और सरल यही मार्ग है कि आज से हम मैं नहीं, मेरा प्रभु कर रहा है। मैं तो प्रभु का दास हूँ, बस दास हूँ। तो जैसे मुलाजम मालिक नहीं हो सकता वैसे मैं नहीं हूँ, मैं तो उसकी आज्ञा में रहने वाला हूँ। तो ये दास तब आपको प्रभु से मिलन में और बहुत सारी सुविधाएं पैदा करेगा। विकारों को खत्म करने के लिए जाप में सिमरन में मन लगने लगेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले कहेंगे कि मेरी प्यारी आत्माओं, मैं के ऊपर चिंतन करना, चिंतन करके इसका निवारण करने का प्रयास करना। वाणी को विराम देने से पहले यही एक प्रार्थना, प्रभु विचार तो अच्छे हैं पर हम नादान हैं, हम ना पकड़ पाएंगे। अगर आप पकड़ा दोगे तो पकड़ पाएंगे। अगर हम आपकी उंगली पकड़ेंगे तो छूट जाएगी। अगर आप पकड़ोगे तो नहीं छूटेगी। प्रभु पकड़ लो बाह हमारी, पकड़ लो प्रभु, पकड़ लो, निकाल लो इस भवसागर से। भवसागर से हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राधे राधे, जय श्री राधे।